हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ पैटर्न के बारे में बताने चल रहे हैं, वो भी स्क्वायर के पैटर्न है। ये इन पैटर्न को आपको निश्चित रूप से जानना ही चाहिए कि अगर ये इनका स्क्वायर आ गया तो इनका पैटर्न, इस पैटर्न के जरिए आप क्या है उनका स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम क्या है कि अब 1 वाली सीरीज़ को देखते हैं। जैसे क्या आपको देखते हैं, अगर 11 का आपको निकालना हो, 11 का आप जानते हैं इसका स्क्वायर जो होता है क्या होता है 1 2 1 होता है। इसी तरह क्या है 1 3 लेते हैं, इसका स्क्वायर अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा 1 2 3 2 1। ये देखिए क्या है। अब देखिए फिर और भी ले लेते हैं। अगर ये 4 बार होता तो फिर क्या होता 1 2 3 4 3 2 1। जैसे इस नंबर का हमने लिखे थे, यानी इसी प्रकार ये क्या होगा 5 टाइम है तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो आप इसका पैटर्न समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले नंबर की तरफ। अब आपको इस तरह का कोई भी अगर स्क्वायर आए, कितनी भी बड़ी आ जाए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। जैसे ये लिखा है, इसमें आपको जितने जीरो होते हैं बस अब देखते हैं पहले। जैसे क्या है 101 का स्क्वायर आपको लिखना है तो सिंपली क्या लिखना है 10201। अब इसी तरह क्या है, देखिए अगर 1001 है, इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या होगा 1002001। देखिए अब फिर आगे चलते हैं। देखिए 1001 स्क्वायर, 1 क्या लिखेंगे, आपको जितनी बार जीरो होगा उतनी बार जीरो लिखना है, फिर से 2 लिखना है, और फिर जितनी बार जीरो है फिर उतनी बार लिखना है, फिर से 1 लिखना है। चलिए और भी कुछ नंबर लेते हैं। इसका लिखना हुआ तो 4 बार जीरो था तो 4 लिख दिए। फिर उसके बाद ये इस तरह निकाले जाते हैं। अब आपको देख लीजिए, इसको पैटर्न को फिर से देख लीजिए। देखिए बस जितने जीरो होते हैं बस उतनी बार हम जीरो लिख देते हैं, और उसके बाद 1 के स्थान पे 2 लिख करके फिर से उसको उल्टा कर देते हैं। देखिए चलिए अगला वाले को पैटर्न पे चलते हैं, वो किसका निकालना है। जैसे देखिए ये भी नंबर बहुत खास होता है, ऐसे नंबर को आप शायद ना देखे हों, ये मेरा दावा है। चलिए देखिए अगर 67 है, 67 का स्क्वायर है। स्क्वायर अपने निकालना अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए इस स्क्वायर का भी हमने क्या है कैसे निकाला जाता है अगर इस बताया हुआ है। जैसे 17 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 17 का जो होता है 289 होता है, तो यहाँ पर हमने सिंपली 289 यहाँ पर 2 कैरी रख दिया। इसमें फिर से 17 क्या है, अगर ये 50 से ज़्यादा होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 17 ऐड कर देते हैं। 4 6 7 8, ये क्या हो गया 40। अब इसका हाफ करेंगे, आ जाता है 42, और 42 में इसको ऐड करके लिख देते हैं 44। तो यही पैटर्न इसका चलेगा। अगर 7 के स्थान पे आप 9 लिखेंगे, और 6 के स्थान पे आपको एक बार 8 लिखना है, और यहाँ पर क्या है आपको 2 बार 4 लिखना होगा। देखिए अब इसका पैटर्न हमें बताते हैं कैसे है। जैसे क्या है 6 6 7 का स्क्वायर हमको नहीं लिखना हो तो क्या लिखना है, 7 के स्थान पर एक बार 9, 6 2 बार हैं तो 2 बार 8, और एक बढ़ा करके उसको 4 4 लिखना है, मतलब 3 बार इसको लिखना होगा। ये 2 बार है तो ये 3 बार, ये 3 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार। चलिए और भी नंबर के देख लीजिए। 6 6 6 7 क्या है, जैसे 3 बार है, अगर 4 को पहले लिखना है तो इसको कितनी बार लिखेंगे 4 बार।
6 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 6 नहीं 8, 6 के स्थान पे क्या है 6 जितनी बार, और यहाँ पे सिंपली 9 लिख देंगे। इसी तरह इसका पैटर्न होता है। अब आप क्या है कि अगर आपको, आप इससे कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। 7 हो, जितनी बार हो, कितनी बार लिखेंगे? अब आपको तो कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए आसानी से लिख सकते हैं। अब इनका अगर आपको स्क्वायर करने के लिए दे दिया जाए तो फिर आपकी हालत तो ख़राब ही हो जाएगी। क्योंकि इसीलिए क्या है कि इस पैटर्न को आपको जानना कितना ज़रूरी है, आप तो समझ ही गए होंगे। और यहाँ लास्ट में 9 होगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए क्या है। अगर देखिए 7 है तो 9 है, उसके स्थान पे बस 8, और 6 स्थान पे 2 बार जो होगा उसको 4 लिखना होगा। ऐसे होगा तो फिर 6 यहाँ 2 बार था, तो यहाँ पर हम 3 बार 4 लिखेंगे, और 2 बार 8 लिखेंगे, 1 बार 9 लिखेंगे। फिर से इनका देखिए, ये 3 बार है तो इसको 4 बार हमने लिखा, इसको 3 बार, इसको 1 बार। तो अब चलिए अब अगले पैटर्न पे चलते हैं। वो क्या पैटर्न है? जैसे इन नंबरों का पैटर्न देखिए। जैसे अगर ऐसा हो 1 0 1 और इसका निकालना हो तो सिंपली इसका तो आप जानते हैं कि 1 0 2 0 1 होगा। और लेकिन अगर ऐसे ही लिखा हो 1 0 1, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा? इसका ऐसे होगा 1 0 2 0 3 0 2 0 1। तो है ना इंटरेस्टिंग पैटर्न। चलिए और भी देख लेते हैं। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 कितनी बार है? 5 बार है। जितनी बार होगा उतनी बार हमको लिखना होगा। जैसे क्या लिखेंगे? पहले 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर से कम करते चलेंगे 3 0 2 0 1। चलिए इसका पैटर्न देखते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर देखना है 2 का स्क्वायर है तो कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर है 9 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर है 36 है। इन सबको जोड़ने पर आपको आएगा 49। यानी क्या है, यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर। ये नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये जो 2 और 3 लेते हैं, इसका मतलब है कि अगर ऐसे हम करें 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा? आप 12 का स्क्वायर ले सकते हैं। इस 3 4 जो 12 होगा, और ये जो आएगा अगली नंबर क्या आएगा? ये 13 का स्क्वायर आएगा। चलिए चेक कराते हैं क्या सही है। 9 प्लस 16 प्लस 144, 9 और 16 कितना हुआ? 25, और इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा। तो यानी सही है। इससे और अभी एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर क्या दिखेते हैं? 31 का स्क्वायर आता है। चलिए ट्राई करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900। इसको हम ऐड करेंगे तो 961 आएगा। यानी किसका है? 31 का स्क्वायर है। यानी क्या है कि जो हम पैटर्न लिए हैं ये सब सही चल रहा है। ऐसे ही पैटर्न, यानी आपको आप समझ गए होंगे कि पैटर्न कैसा है। और भी कोई ले लेते हैं नंबर, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ऐसे ले लेते हैं। बस इसको आपको ध्यान रखना होता है, कॉन्जिक्यूटिव लेना है। जैसे अगर हम 10 का ले लें, प्लस 11 का लेना है, और सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे कितना लेंगे? 110 का स्क्वायर
और ये कितना आएगा 111 का स्क्वायर, क्या आएगा चलिए चेक करिए, प्लस 121 प्लस 110 आया है, 110 का स्क्वायर क्या होगा 12100, इसको ऐड करिए। इसमें क्या करना होगा आपको 221 यहाँ पे ऐड करना होगा, 1 2 3 1 2 आया ना, देखिए क्या है 1 2 3 2 1, यानी जो 111 का स्क्वायर होता है। तो आप ये समझ गए हैं कि ये पैटर्न किस तरह का है। आपको अगर ऐसे यानी आपको अगर यहाँ पर ब्लैंक दे दिया जाए या कहीं पर ब्लैंक दे दिया जाए तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या है कि अगर यहाँ पर 5 6 है, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर यहाँ कितना होना चाहिए, किसका स्क्वायर होगा, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 30 होना चाहिए। जैसे अगर इसके स्थान पे अगर x दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर 30 होगा। इसी तरह क्या है ऐसे आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगर क्या हो 8 हो, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर, बताइए यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा। कमेंट में बताइएगा और बताइएगा ये सारे पैटर्न कैसे लगे। तो इन पैटर्न को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद।